हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर कर कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाता है बाय यूजिंग नॉन क्लॉज आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे समझा होगा। अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर कर बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, आज हम उसको सीखेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज का कैसे यूज करेंगे वन बाय वन सेंटेंस में देखते हैं। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। अ मैन केम टू मी यस्टरडे। एक व्यक्ति मेरे पास कल आया, ही वाज ब्लाइंड। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो अंधा था। आप देखिए व्यक्ति की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है। देखिए वह कैसा था, अंधा था। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अंधा था वो कल मेरे पास आया। बहुत इजीली बन जाएगा अ मैन, और मैन की विशेषता क्या है, हु वाज ब्लाइंड। जो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु। अ मैन हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, कॉमा केम टू मी यस्टरडे। क्लियर है, बहुत इजी सेंटेंस बन गया। अ मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए, यस्टरडे आई मेट अ मैन। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड। उसकी लंबी दाढ़ी थी। बेटा देखिए मैं एक व्यक्ति से मिला, व्यक्ति की विशेषता क्या है, उसकी लंबी दाढ़ी थी। तो कोई बात नहीं, मैं एक व्यक्ति से कल मिला जिसकी लंबी दाढ़ी थी, और जिसकी के लिए हु लगा सकते हैं क्योंकि व्यक्ति है। यस्टरडे आई मेट अ मैन हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड। क्लियर, मैं एक व्यक्ति से मिला जिसकी लंबी दाढ़ी थी। अगर किसी बेटा व्यक्ति की विशेषता दी जाती है तो हम हु का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु की विशेषता दी जाती है तो विच या दैट का यूज करते हैं। याद रखिएगा बहुत इजी है। विच का यूज तब करते हैं जब कोई नॉर्मल सी विशेषता दे रखी होती है, यानी अगर उसको बताएंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं बताएंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन दैट किसी पर्टिकुलर या किसी जानवर की विशेषता हो, जैसे कि एक तोता है बहुत तेज बोलता है या इस तरीके से, तो तोता की विशेषता है कि वो बहुत इंसानी आवाज में बात कर सकता है, या कोई भी इस तरीके की कोई विशेषता होती है जिसका इंपैक्ट पड़ता है तो दैट का यूज करेंगे। और अगर नॉर्मल सी बात है तो विच का यूज करेंगे, लेकिन व्यक्ति के लिए हमेशा हु का यूज करते हैं। आगे देखिए, महेश बॉट अ साइकिल। महेश ने एक साइकिल को खरीदा, ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। महेश ने एक साइकिल को खरीदा और साइकिल की विशेषता क्या थी, उसने उसे बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। बेटा साइकिल है वो कहीं से भी खरीदी जा सकती है, ये नॉर्मल सी बात है। हम इसको कह सकते हैं महेश ने साइकिल को खरीदा जिसको उसने मिस्टर गुप्ता के यहां से लिया। तो जिसके के लिए हम यहाँ पे कोई नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है तो हम विच का यूज कर लेंगे। महेश bought a cycle which he bought from मिस्टर गुप्ता। हाँ इट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट साइकिल के लिए था, सिंगल सेंटेंस बन गया, कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्योंकि साइकिल ऑलरेडी दे रखा है इसलिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। मिस्टर गुप्ता, सॉरी, महेश बॉट अ साइकिल विच ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। अगला देखिए, द शॉपकीपर ओपनड हिज शॉप। शॉपकीपर ने अपनी दुकान को खोला। इट वॉज रेनिंग देन। तब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। शॉपकीपर ने दुकान को खोला जब बारिश हो रही थी, और जब के लिए व्हेन का यूज कर लेंगे। बहुत इजीली बन जाएगा सेंटेंस। द शॉपकीपर ओपनड हिज शॉप व्हेन इट वाज रेनिंग। व्हेन इट वाज रेनिंग। क्लियर। हाँ, अगला देखिए, द ओल्ड मैन इज सिक। बूढ़ा व्यक्ति बीमार है। हिज सन इज योर फ्रेंड। उसका पुत्र तुम्हारा मित्र है। देखो बेटा, ओल्ड मैन की विशेषता क्या है, उसका जो पुत्र है वो तुम्हारा मित्र है। देखिए, ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका, हुज, जिसका पुत्र आपका मित्र है वो बीमार है। और जिसका को इंग्लिश में कहते हैं बेटा हुज कहते हैं, जिसका, हुज। द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, जिसका यानी कि हुज सन इज योर फ्रेंड।
जिसका बेटा आपका मित्र है इज सिक, वो क्या है, बीमार है। अगला देखिए, आई हैव अ वॉच, मेरे पास वॉच है, द वॉच हैज अ गोल्डन केस, उसका कवर जो है वो गोल्डन का है। बेटा विशेषता है, सीधी सी बात है। और विशेषता के लिए या तो जैसे वॉच की विशेषता है, वॉच नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए या तो विच यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे। क्योंकि गोल्डन तो बहुत रेयर होता है ऐसी विशेषता, तो हम इसमें दैट का यूज कर लेंगे। आई हैव अ वॉच दैट हैज अ गोल्डन केस, जिसका केस गोल्डन का है। दिस इज द हर्मिट्स हाउस, ये हर्मिट का घर है, साधु का घर है। द किंग टुक शेल्टर हियर, राजा ने यहां शरण ली थी। हम ऐसे नहीं कह सकते, दिस इज द हर्मिट्स हाउस वेयर, जहां राजा ने शरण ली थी। वेयर से जोड़ देंगे, जहां राजा ने शरण ली थी। दिस इज द हर्मिट्स हाउस वेयर द किंग टुक शेल्टर। अब हेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि हाउस वेयर लग गया, वेयर के साथ हेयर नहीं लगाएंगे। दिस इज द हर्मिट्स हाउस, ये हर्मिट का घर है जहां राजा ने शरण ली थी। वेयर से जोड़ दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। अब आई हैव अ पैरेट, इट टॉक्स ऑल डे, मेरे पास एक पैरेट है, इट टॉक्स ऑल डे, वो पूरा दिन बात करता है। तो हम कैसे बनाएंगे, एक मेरे पास पैरेट है जो दिन भर बात करता है। मैंने कहा था कि इंसानों के लिए हु लगाते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर है या कोई ऐसा पक्षी है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। आई हैव अ पैरेट दैट टॉक्स ऑल डे, मेरे पास एक पैरेट है जो दिन भर बात करता है। अगला देखिए, द थीफ स्टोल माई कार इज ही इज नाउ इन प्रिजन, एक चोर जिसने मेरी कार को चुरा लिया, ही इज नाउ इन प्रिजन, अब वो जेल में है। हम इसको ऐसे तो कह सकते हैं, चोर जिसने मेरी कार को चुराया था वो कहां है, प्रिजन में है। जिसने के लिए क्या लगाएंगे, हु, क्योंकि ये पर्सन है। द थीफ हु, हु से जोड़ देंगे, हु स्टोल माई कार, जिसने मेरी कार को चुराया, कमा इज नाउ इन प्रेजेंट, वो कहां है बेटा, जेल में। अगला देखिए, आई हैव फाउंड द पर्स, मैंने पर्स को ढूंढ लिया, विच माई ब्रदर लॉस्ट इट, माई ब्रदर लॉस्ट इट, मेरे ब्रदर ने उसको क्या कर दिया था, लॉस कर दिया था। अब पर्स जिसे मेरे ब्रदर ने लॉस कर दिया था, जिसे के लिए हम विच का यूज कर लेंगे, बहुत इजीली बन जाएगा। आई हैव फाउंड द पर्स, और पर्स के लिए क्या लगा देंगे बेटा, विच माई ब्रदर लॉस्ट, इट नहीं लगाएंगे क्योंकि पर्स के लिए था। आई हैव फाउंड द पर्स विच माई ब्रदर लॉस्ट, जिसको मेरे भाई ने खो दिया था। अगला देखिए, अवॉइड स्टूडेंट्स, अनदेखा करिए स्टूडेंट्स को, दे वेस्ट देयर टाइम, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। अवॉइड, अनदेखा करिए स्टूडेंट्स को, छात्रों को, दे वेस्ट देयर टाइम, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। हम इसको ऐसे तो कहेंगे, हमें ऐसे स्टूडेंट से को अवॉइड करना चाहिए जो अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए अवॉइड, अनदेखा करिए सच स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट, बेटा अर्थ सच का आ रहा है इसीलिए हमने सच का यूज कर लिया। अवॉइड सच स्टूडेंट्स, आप हिंदी में कहते हैं हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए या ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, हम इसको इसी तरीके से कहते हैं, इंग्लिश में उसको सच कहते हैं। हमें ऐसे लोगों से या ऐसे स्टूडेंट से दूर रहना चाहिए जो, अब देखी जगह क्या लगा देंगे, हु, क्योंकि व्यक्ति है स्टूडेंट्स बेटा, हु वेस्ट दियर टाइम, बन गया। हमें ऐसे स्टूडेंट से सावधान रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जो अपने समय को वेस्ट करते हैं। अगला देखिए, शी इज अनॉयड, आई डोंट नो द रीजन, वो गुस्सा है, मुझे इसका कारण नहीं पता है। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए हमेशा की तरह, आप इसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। आई होप आज की भी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर की होगी, क्लियर हुई होगी।
आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ईजी हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।